दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो शेयर मार्केट के अंदर मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुल मार्केट से। जब भी किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि आगे भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इसे बुल मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट बेयर मार्केट, जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है और आगे भी ये अनुमान लगाया जाता है कि शेयर का प्राइस गिरेगा तो इसे बेयर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट साइडवेज मार्केट, जब शेयर का प्राइस ना तो ऊपर जा रहा होता है और ना ही नीचे जा रहा होता है और एक रेंज के बीच में मूव कर रहा होता है तो इसको साइडवेज मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट ट्रेंड, जब किसी शेयर की मूवमेंट किसी पर्टिकुलर दिशा में होती है तो इसको उस स्टॉक का ट्रेंड कहा जाता है। जैसे शेयर ऊपर की साइड जा रहा होता है तो इसको अप ट्रेंड कहा जाता है और अगर शेयर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसको डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अब नेक्स्ट इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब किसी शेयर को खरीदना और उसे उसी दिन बेच देना जिस दिन हमने उस शेयर को खरीदा। अब नेक्स्ट डिलीवरी, जब हम किसी शेयर को खरीद कर एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं तो इसको डिलीवरी कहा जाता है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमें ये चीज बताती है कि किसी शेयर के अंदर कितने नंबर में बाइंग और सेलिंग होती है, मतलब हाई लिक्विड स्टॉक। ऐसा स्टॉक जिनमें बाइंग और सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें हमें किसी भी स्टॉक को सेल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। और इन लिक्विड स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स जिनमें बाइंग और सेलिंग बहुत कम होती है, इन स्टॉक को सेल करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बायर बहुत कम होते हैं। अब नेक्स्ट वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक मेजर है जो हमें ये चीज बताता है कि किसी स्टॉक का प्राइस एक सस्टेन्ड पीरियड में कितना ऊपर नीचे जाता है, जिससे हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक। अब ऐसे स्टॉक जिनका प्राइस बहुत ज्यादा कम ज्यादा होता है। और लो वॉलेटिलिटी स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिनमें फ्लक्चुएशन कम होता है, इनका प्राइस कम ऊपर ज्यादा नीचे होता है। अब नेक्स्ट OHLC, जहाँ पर O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो और C का मतलब क्लोज होता है। अब मार्केट में जब भी कोई कैंडल बनती है वो 4 प्राइस से मिलकर बनी हुई होती है। पहला उसका ओपन प्राइस, दूसरा उस टाइम फ्रेड में उसने जो हाई बनाया, तीसरा उस पीरियड में उसने जो लो बनाया और चौथा जिस प्राइस पर वो क्लोज हुई। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OHLC कहते हैं। अब नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ। तो जब भी हम किसी खरीदे हुए शेयर को सेल करते हैं तो इसको हम स्क्वायर ऑफ कहना बोलते हैं। नेक्स्ट IPO, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में पहली बार इशू करती है तो इसको हम IPO कहते हैं। अब नेक्स्ट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमारे इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन होता है जहां पर हमारे सारे इन्वेस्टमेंट एक साथ होते हैं, जैसे स्टॉक्स, कमोडिटी एक्सेट्रा, जिससे हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस देखने में सुविधा होती है। अब नेक्स्ट इंडेक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारण सिमिलर स्टॉक को कैटेगरी में बांट दिया जाता है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। जैसे निफ्टी, इसमें NSE के 50 कंपनियों को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसमें रखा गया है। दूसरा सेंसेक्स, जिसमें BSE के टॉप 30 स्टॉक को रखा गया है। और बैंक निफ्टी, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को रखा गया है। अब नेक्स्ट आता है आस्क प्राइस। आस्क प्राइस मतलब वो जिसमें कोई सेलर किसी स्टॉक को किसी पार्टिकुलर प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट बिड प्राइस, ये वो प्राइस होता है जिसमें कोई बायर किसी शेयर को किसी पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट आता बिड आस्क स्प्रेड। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच के डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।